मित्रों नमस्कार। आज हम विश्व राजनीति के दूसरे अंक के बारे में इस पर चर्चा कर रहे हैं कि विश्व का राजनीतिक परिदृश्य क्या है। थोड़ा सा मोटा मोटी हम समझाने का प्रयास करेंगे कि विश्व में किस तरह की राजनीति चल रही है। तो इस क्रम में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विश्व राजनीति में ज़्यादातर हिस्सेदारी करने वाले कुछ देश हैं, जिनमें अमेरिका सर्वप्रमुख है। वो आजकल विश्व जो है एक ध्रुवीय हो गया है, मतलब पूरा विश्व पर अमेरिका की दादागिरी चल रही है और उसको रोकने वाला कोई देश नहीं है। उसके बाद अन्य सदस्य हैं रूस, चीन, भारत और यूरोपीय देश इंग्लैंड वगैरह। अभी हाल ही में वेनेजुएला जो देश है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है, वो तेल के स्टॉक के मामले में अमेरिका से 5 गुना अधिक उसके पास तेल है। और दुनिया में जो तेल है वो उसका आधा करीब करीब वेनेजुएला के पास है। चूंकि वही घटना घटी है, इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। और हर नागरिक को, हर युवा वर्ग को राजनीति की समझ आनी चाहिए। यही समझ जो है किसी देश को मजबूत बनाता है, उसको विकसित करता है। अमेरिका के पास, यूरोप के पास, इंग्लैंड के पास प्राकृतिक संपत्ति का अभाव है। जैसे सूर्य का प्रकाश कम है, पानी की कमी है, अच्छी मिट्टी भी नहीं है। ये बात हम भारत चीन के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। अमेरिका में एक द्वीप स्टेट है। द्वीप स्टेट बहुत पुराने समय से काम कर रहा है और उसकी नीति है कि जहां जहां जिस देश में संपत्ति है, मुख्य रूप से तेल का भंडार, वहां अमेरिका का कब्जा होना चाहिए। और जिस जिस देश में राष्ट्रभक्त सरकारें हैं, उनको जो है गलत नैरेटिव बना के और वहां विद्रोह करवाना और वहां पर अमेरिका की कठपुतली सरकार बनाना। इसी क्रम में अमेरिका ने सीधे जो है बहुत जगह हस्तक्षेप किया। जानते हैं आप लोग, अभी हमारे देश के बगल में बांग्लादेश में यूनुस की सरकार बनी। यूनुस भी नोबेल पुरस्कार विजेता है और अमेरिका की कठपुतली है। ये नेपाल में विद्रोह हुआ, बांग्लादेश में विद्रोह हुआ। ये गलत नैरेटिव चलाकर विद्रोह हुआ। और कौन नैरेटिव गलत है और कौन सही है, इसकी समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। युवा वर्ग तो
एकदम भड़क उठता है, उसके पास राजनीतिक समझ की कमी है। आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में जो सरकार चल रही थी, वो जिया सरकार के जो प्रमुख थी, वो भारत में शरण ली हुई है। वो शेख हसीना उनका नाम है और वो मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, भारत में ही पढ़ी लिखी हैं, राष्ट्रवादी नेता हैं। उनके शासन के क्रम में भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा ये कपड़ा जो सिला सिलाई वस्त्र होता है उसमें आगे निकल रहा गया। बांग्लादेश विकास कर रहा था, लेकिन वहां गलत नैरेटिव चला के और अपना कठपुतली सरकार जो है अमेरिका ने बनवा दिया। तो ये सब अमेरिका करता है। अमेरिका का द्वीप स्टेट वहां की सरकार से करवाती है। द्वीप स्टेट के बारे में आप बता दें थोड़ा सा कि वहां कुछ लोगों का ऐसा संगठन है और ये उसके संगठन के सदस्य सिर्फ अमेरिका में ही नहीं है, भारत में भी उस तरह के संगठन हो सकते हैं, उस तरह के लोग हो सकते हैं। तो वो इससे जो है एक बार तो अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या जो है उस द्वीप स्टेट के लोगों ने करवा दिया, या द्वीप स्टेट ने करवा दिया। उसकी नीति है कि अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाया जाए, चाहे जायज तरीके से हो चाहे नाजायज तरीके से हो। इस क्रम में जहां जहां राष्ट्रवादी सरकारें हैं उनको अमेरिका जो है अपदस्थ करता है, और जहां संपत्ति है, मुख्य रूप से तेल है, वहां पर किसी तरह से कब्जा कर लिया। पूर्व में भी जान चुके हैं आपकी इराक के शासनाध्यक्ष थे सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन पर पहले आरोप लगाया कि इनके पास जो है रासायनिक अस्त्र है और वो विश्व के लिए घातक है। इस तरह का आरोप लगा के और इराक हुसैन को मरवा दिया और इराक पर अपनी कठपुतली सरकार बना के वहां का तेल का लूट कर रहा है। इराक देश के हित में ये जो घटना हुई वो नहीं हुई। इसलिए लोगों को हम सचेत करना चाहते हैं कि आम लोग, आम नागरिक, युवा वर्ग राजनीति को समझे और किसी गलत नैरेटिव में फंस के अपने ही देश के खिलाफ कोई काम ना करें। अभी हाल में वेनेजुएला, वहां के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मुद्रो रात में अपनी पत्नी के साथ सोए हुए थे। 2 बजे 150 विमान जो है अमेरिका ने भेज दिया। 6 महीना से उनका निगरानी कर रहा था। 400 करोड़ रुपया खर्च किया और उनको बेड पर से उठाकर अमेरिका लेके चला गया। उसी के देश में मुकदमा चलेगा, उनको शासन दिया जाएगा। और वहां की जो नई शासनाध्यक्ष बनना चाहती हैं या बन गई है, उनके हाथ में अमेरिका चाहता है कि शासन चला जाए। जो विपक्षी नेता हैं उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है, यूनुस को भी नोबेल पुरस्कार मिला है। ये सब अमेरिका के कठपुतली हैं। अब इस तरह के
काम करके और वेनेजुएला के तेल भंडार पर वो अपना कब्जा करना चाहता है। उसने तो खुला ऐलान किया है कि तेल से संबंधित जो कारोबार है अब उसको अमेरिका नियंत्रित करेगा। अब बताइए कि जो अमेरिका द्वारा बनाया गया शासनाध्यक्ष है वो अमेरिका पर क्या रोक लगाएगा। और निकोलस मादुरो थे जो अपने देश के लिए काम कर रहे थे, तो अमेरिका के वो कब्जा में है, उनकी पत्नी भी कब्जा है, दोनों पर केस चलाया जाएगा। इस तरह से दुनिया में अमेरिका जो है ये सब चीज करवाता है। हमारा मानना है कि एशिया अगर एक हो जाए और अमेरिका की नीतियों को समझे तो भारत, चीन सहित कुछ देश हैं जो दुनिया में एक नंबर पर जा सकते हैं। भारत तो बहुत तेजी से विकास कर रहा है। कुछ दिन पहले भारत के महान नेता जो मोदी जी हैं, उन्होंने खुलेआम ऐलान किया कि अमेरिका का मक्का हम नहीं खरीदेंगे, वहां से मांस का व्यापार नहीं करेंगे, वहां से दूध का व्यापार नहीं करेंगे। ये भारत के हित में है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने भी ऐसा ऐलान किया कि ये जो हम विरोध कर रहे हैं देश के लिए, इस पर हमारी व्यक्तिगत क्षति हो सकती है। इसलिए मेरा मानना है कि लोग इस राजनीति को, इस परिदृश्य को समझें और एक अच्छा राष्ट्रवादी नेता, राष्ट्रवादी जो है व्यक्ति होने के कारण विश्व की राजनीति को समझ के और अपने देश के हित में नरेंद्र मोदी का साथ दें, जिससे कि दुनिया में एक नंबर पर अपना देश पहुंच जाए। भारत के आम लोग जो है विकसित हों, न सिर्फ आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक दृष्टि से भी इनका विकास हो। इसलिए वीडियो देख रहे हैं कि बहुत लंबा हो रहा है, तो विश्व राजनीति की थोड़ी समझ रख के और अपने देश की राजनीति को प्रभावित करना, यही मेरा उद्देश्य है। और बस इतना ही बात कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।